मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 अहम फैसले लिए गए, जिसमें शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब पदोन्नति, तैनाती और अयोग्यता मानकों को लेकर बनी असमंजसता की स्थिति दूर हो सकती है। कैबिनेट ने हरिद्वार कुंभ मेले 2027 के सुचारू संचालक के लिए भी कई पदों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और इन पदों पर नियुक्त कर्मियों से साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय कार्य किए जाएंगे। कैबिनेट में राज्य में ई-स्टाम्प व्यवस्था की सरल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और अब नागरिकों को स्टाम्प खरीदारी के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन डाक कांवड़ यात्रियों की रफ्तार बहुत तेज रही और हाईवे से लेकर शहर की गलियों तक सबसे अधिक तेज आवाज वाली बाइकों की गूंज रही और इसके चलते स्थानीय अपने घरों में ही कैद रहे। जरूरी काम के लिए भी वो बाहर नहीं निकले। 24 घंटे के अंदर 55 लाख कांवड़िया यात्री गंगाजल भर के रवाना हुए और 12 दिन में मेले में पहुंचे शिव भक्तों की संख्या 4,90,00,000 पहुंच गए और कांवड़ मेले के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक 24 घंटे में 55 लाख कांवड़िया यात्री गंगा जल भर के अपने स्थान की ओर रवाना हुए। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि 10 जुलाई से लेकर शाम को कुल 4,12,90,000 शिव भक्त गंगा जल भर के हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और ये आंकड़े अब तक की सबसे बड़ी भीड़ में गिने जा रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले का आज अंतिम दिन रहा और ऐसे में देश भर से आए डाक कांवड़िया अब अपने स्थान की ओर लौटने लगे हैं। सड़कों पर शिव भक्तों की बाइक रैली शुरू हो गई है और हर कोने में केसरिया रंग का नजारा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर आस्था का रेला इस कदर चल रहा है कि जाम लगना आम बात हो गई है और जगह जगह खड़े वाहन रास्ते रोक रहे हैं, जिससे बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है और इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी खुले मैदान में उतर आए हैं। सड़कों पर घूम कर व्यवस्थाओं को देखते और ट्रैफिक हटवाने के निर्देश दे रहे हैं। कुछ जगहों पर तो एसएसपी खुद बाइकें हटाते हुए भी देखे गए हैं। लगातार जो हमारा कांवड़ यात्री भारी संख्या में आज यहाँ से जल लेके चल रहे हैं। आज हमारे कांवड़ का सबसे अब तक की जो हमारी कांवड़ हुई है इसका सबसे ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। आज का ये वही दिन है और भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा पुलिस बल भी लगातार तैनात है और जो हमारा एग्जिट प्लान है वो लगातार लागू किए गए हैं। आज शिवरात्रि के पावन मौके पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा और हजारों की तादाद में शिव भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भोलेनाथ की ससुराल माने जाने वाले इस मंदिर में सुबह से ही कलश लेकर श्रद्धालु जुटे हुए हैं और मान्यता है कि सावन में भोले बाबा यहीं निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का आवाहन करते हैं। शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से भोले को रिझा रहे हैं और कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है तो कोई भांग धतूरा तो कोई दूध और गंगा जल से भोलेनाथ को नहला रहा है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से पूरी तरह से मंदिर गूंज गया है और मान्यता है कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह है कि दूर दराज से आए भक्त बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से पूजा में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी तेज बारिश होने की संभावना रही और मौसम विभाग केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में तेज दौर और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 28 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। खास करके पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की अधिक संभावना है। प्रदेश में बारिश के बाद से मलबा आने से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कें बंद है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक चमोली जिले में जोशीमठ के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टानें गिरने से पूरी तरह से रास्ता बाधित हो गया है। पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हैं और पंचायत सदस्य प्रत्याशी मुकेश राणा ने
क्षेत्र में रोड शो किया। आपको बता दें कि 24 तारीख को मतदान का पहला चरण है और इसी के चलते आज मुकेश राणा ने विशाल रोड शो किया और इस दौरान जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिला। मुकेश राणा ने बताया कि जनता का उन्हें पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है। 24 तारीख को ऐतिहासिक मतदान होना है और जीत निश्चित है। साथ ही जनता से किसी के बहकावे में न आने की अपील के साथ ही उन्होंने अपने काम को भाजपा का सच्चा सिपाही बताया और उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह कलम दवात पर वोट देने की अपील की। तो पुनः बताना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है और विकास के तर्ज पे लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी से हम लोग नहीं जुड़े हैं। ये जनता की लड़ाई है। जनता स्वतंत्र है। लोकतंत्र के नाते जो है आज आप देख रहे हो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। वो कोई पैसों से मंगाई भीड़ नहीं है, वो हमारे अपना प्यार स्नेह देकर जो है वो भीड़ आज हमारे साथ एकत्रित है। और 24 तारीख को जो मतदान जनता करेगी वो ऐतिहासिक मतदान होगा और आज तक का रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, ये इस जनता का कहना है। 24 तारीख का इंतजार है हमें और मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि 2 दिन का समय है। किसी के हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और भारी भीड़ के बीच कांवड़ मेला सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और इसको लेकर हमारे संवाददाता मुस्कान राजपूत ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से खास बातचीत की। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रशासन, पुलिस और तमाम विभागों की सूझबूझ, मेहनत और आपसी तालमेल की वजह से मेला सकुशल संपन्न हुआ है। चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर मेडिकल सेवाएं, हर मोर्चे पर अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की है। डीएम ने सभी विभागों, पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का आभार जताते हुए कहा कि इन सभी के सहयोग से ही बड़ी आस्था का योजना बिना किसी बड़ी चूक के पूरा हुआ। मैं हूँ इस वक्त दक्ष मंदिर में। यहाँ पर हमारे साथ जिले के जो कप्तान हैं प्रमेंद्र सिंह दोपाल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज कांवड़ मेला संपन्न हुआ है, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, मैं सभी लोगों को इस कांवड़ मेले में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। सोशल मीडिया का तमाम इसी एक सहयोग का एफर्ट से ये मेला अगली बार के लिए कैसी तैयारियां आपके बीच हैं। देखिए, आगे हमारा जो स्ट्रक्चर जो चेंजेस हैं, खासकर उन चीज़ों को ध्यान में रखना। इस बारी कांवड़ में आपको कौन कौन सी समस्या देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। कांवड़ की अवधि भी लगातार बढ़ती गई है। जिस तरीके से हमने देखा है काफ़ी दूर से मेला और काफ़ी लास्ट तक भी मेला चल रहा है। इसको देखते हुए ये चैलेंज अब बढ़ गया है। आगे आने वाले समय में सर जानना चाहूँगी यहाँ पर कितने कांवड़िए अभी तक अब तक करीब 4.5 करोड़ से कांवड़ यात्री लेके जा चुके हैं और इस तरीके से लोगों का महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने बताया कि वो दूध, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित कर भोले को रिझाने में लगे हुए हैं। मंदिर परिसर में चारों तरफ से हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे और शिवालयों पर अभिषेक का सिलसिला लगातार जारी रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि शिवरात्रि का ये दिन उनके लिए आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक शांति का पर्व है और वो भगवान भोले से परिवार की खुशहाली, रोगों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया और 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा में कांवड़िया यात्रियों का रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने पूरा प्रशासनिक अमले के साथ हर की पौड़ी से गंगा जल भर के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। मेला सकुशल संपन्न होने पर सभी जिलाधिकारी और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस बार कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है। मेले में प्रशासन की कई खास अनुभव भी हुआ, जिसका आने वाले सालों में वो लाभ लिया जाएगा। आशीर्वाद से उनके जल को आज यहाँ दक्ष मंदिर पर लाके अभिषेक किया गया। समस्त जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ आए हैं
और जितने भी लोग इस पूरे कांवड़ यात्रा के साथ जुड़े रहे, जिसमें आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी, हमारे जो यहाँ के लोकल के जितने भी लोग हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ अभिषेक किया गया। पिछले 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ आए और बहुत ही डिसिप्लिन से लोगों ने अपने जल को उठा के अपने अपने गंतव्य स्थलों पर वो किया, मैं इसमें सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख से पहले से एक बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे, और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक के किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है, और हमारे समस्त सेक्टर ऑफिसर्स ने, जोनल ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट ने जैसी जैसी नीड्स और डिमांड्स आनी थी उस हिसाब से कार्य किया है। शासन ने शुरू में ही कह दिया था कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी, और हमको एडवांस में भी काफ़ी बजट मिला था। अभी उसका हम लोग असेसमेंट भी कर रहे हैं कि कितना पैसा हमारा बचेगा, कितना खर्च होगा, और डिपार्टमेंट्स ने अपने हेड से भी खर्च किए हैं। इसके साथ ही जो आगे जो सुविधाएं हमने डेवलप करी हैं वो कांवड़ पटरी को हमने काफ़ी डेवलप किया है, लेकिन जैसे जैसे अब कांवड़ आगे बढ़ रहा है, डाक कांवड़ का जो प्रचलन थोड़ा बढ़ा है, तो हाईवेज़ को भी हम आगे डेवलप